पास भी हमला किया था और ईरान के राष्ट्रपति के कार्यालय को भी निशाना बनाया गया था। इजराइल की सेना का दावा यह है कि उसने ईरान में 200 से ज्यादा ठिकानों पर अटैक किया है। तो तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। देखिए, इजराइल के हमले में ईरान में 104 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। इजराइल की सेना ने तेहरान में अली खमनेई के घर के पास भी अटैक किया और ईरान के राष्ट्रपति के कार्यालय को निशाना बनाया। इजराइल की सेना का दावा है कि उसने ईरान में 200 से ज्यादा ठिकानों पर अटैक किए हैं। ये तस्वीरें अपनी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। इजराइल के हमले का दावा, सुरक्षा कैमरों में धमाकों की आवाजें भी कैद हुई हैं। ये रात की तस्वीरें हैं और साथ साथ उस समय की तस्वीरें भी हैं जब रिहायशी इलाकों में इस अटैक के बाद हलचल मच गई थी और लोगों ने घरों में छुपना शुरू कर दिया था। हालांकि आपको बताएं कि जिस तरीके से इजराइल की ओर से अटैक किया जा रहा है, ऐसे में जितने भी सुप्रीम लीडर्स हैं ईरान के या उनके मिलिट्री ठिकाने हैं, उनको टारगेट करने की खबरें लगातार सामने आ रही है। 3 तस्वीरों के जरिए समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से इजराइल की ओर से ये बड़ा अटैक ईरान की तरफ किया गया है। हालांकि ईरान भी इस बात का दावा कर रहा है कि उसने पलटवार जरूर किया है इजराइल पर, और ऐसे में इजराइल का अब आगे क्या रुख होता है, कौन कौन सी ऐसी कंट्रीज हैं जो इजराइल के साथ खड़ी हुई दिखाई देंगी। और सवाल ये भी उठ रहा है, क्या इजराइल ईरान हमले के बाद हम एक नया वर्ल्ड ऑर्डर देखने को मिलेगा। एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की भी संभावना लगातार जताई जा रही है। और ऐसे में सऊदी अरब का क्या रोल रहने वाला है, क्योंकि सऊदी अरब के लगातार इस युद्ध में मीडिएशन की बातें सामने आ रही थी, लेकिन सऊदी अरब ने अपना स्टैंड जो है वो साफ कर दिया है कि वो ईरान के साथ खड़ा हुआ दिखाई देगा। ऐसे में अब अमेरिका क्या करता है, इस पर भी सवाल बना हुआ, क्योंकि अमेरिका लगातार न्यूक्लियर डील को क्रैक करने की कोशिश कर रहा था, न्यूक्लियर डील पर सहमति बनाने की कोशिश कर रहा था, ईरान को दबाव में लेने की कोशिश कर रहा था कि वो न्यूक्लियर डील पर काम करना छोड़ दे। और इस पर इजराइल का रुख साफ था कि अगर न्यूक्लियर डील को लेकर अपनी कार्रवाई ईरान जारी रखता है तो इजराइल अटैक करेगा, जो अटैक हुआ भी, जिसका पलटवार भी ईरान ने किया है। अब आगे क्या टर्निंग पॉइंट इस पूरी वॉर में देखने को मिलेगा, इस पूरे युद्ध में देखने को मिलेगा, युद्ध क्षेत्र में देखने को मिलेगा, इस पर भी लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। लेकिन फिलहाल 3 तस्वीरों के जरिए समझने की कोशिश कीजिए किस तरीके से दोनों ही देश एक दूसरे के देश में तबाही फैलाने पर आमादा हैं। इजराइल